नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है टेडी बियर। इसे लिखा है वरलोटी रंगसामी ने। पापा, यह गुलाब वाला टेडी बियर अच्छा है ना? खरीद दो ना पापा। सिंधु ने जिद की। नहीं बेटी, तुझे इससे भी बड़ा वाला खरीद दूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे बड़े खिलौने से डर लगता है, मुझे यही चाहिए। उस टेडी बियर का दाम है 795 रुपये। अखबारों में चित्र बनाकर जीवन यापन करने मुझ जैसे प्रेस आर्टिस्ट के लिए यह बड़ी राशि है। न न, हम गरीब नहीं, भूखे नहीं रहते। छोटी मोटी ज़रूरतें आसानी से पूरी होती हैं। मेरे सहकर्मी की शादी है, कुछ उपहार खरीदने के लिए यहाँ इस दुकान पर आया हूँ, लेकिन अपने साथ सिंधु को ले आना मेरी भूल है। वह तो अभी भी उस टेडी बियर को खरीदने की आशा में उसे हाथ में पकड़े हुए है। पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सिंधु के साथ ईमानदारी से रहना ही बेहतर है। बेटी, देखो, इसके दाम 795 रुपये, मतलब लगभग 800 रुपये। पापा के पर्स में देखो कितने पैसे हैं, सिर्फ 60 रुपये। तो हम इसे अभी नहीं खरीद सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन तक ज़रूर खरीद दूंगा, अगले महीने में ही। ठीक है ना? वादा? वादा? हाँ, मैं वादा करता हूँ। अगले दिन के शाम को जब मैं दफ्तर से लौटा, सिंधु आकर मुझसे लिपट गई और बोली, पापा, अब तो 29 दिन ही बाकी। किस लिए बेटी? मेरे जन्मदिन के लिए। गुलाब वाला टेडी बियर खरीद कर अपने घर आने के लिए। हर शाम जब मैं लौटता, दिनों की संख्या की याद दिलाने लगी सिंधु। मैंने निश्चय किया कि सिंधु की जन्मदिन तक मैं उस टेडी बियर को ज़रूर खरीद लूँगा। लेकिन कैसे? हर महीने मुझे कुछ न कुछ अतिरिक्त काम मिलता है। कोई स्पेशल एडिशन या कलर सप्लीमेंट, या कम से कम कैलेंडर या पोस्टर के लिए आर्ट वर्क मिल जाता है। जो अतिरिक्त आमदनी मिलती है, उससे हमारे परिवार में छोटी-छोटी खुशियाँ, किसी के लिए नए कपड़े लेने, नहीं तो परिवार के साथ सिनेमा या पिकनिक जाने का खर्च निकलता है। अगर ऐसा कोई काम मिल जाए, तो उस कमाई से मैं इस बार टेडी बियर खरीद दूँगा। लेकिन इस महीने ऐसा मौका दिखाई नहीं देता। सिंधु के जन्मदिन की सुबह मैं बहुत उदास मन से जागा। टेडी बियर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, किसी न किसी तरह कमाना है। बिना नाश्ता खाए जल्दी से घर से निकलना चाहता हूँ। सिंधु सो रही है। चुपचाप कमरे से बाहर आने लगा तो सिंधु ने कंबल से सिर उठाया और बोली, पापा, मुझे बधाई देने भूल गए। मेरी परी रानी को जन्मदिन मुबारक। भरे गले से बोलते हुए मैंने उसके माथे को चूम लिया, लेकिन आंसुओं को नीचे नहीं गिरने दिया। कमरे से बाहर आते समय सिंधु ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया, पापा, आज आप टेडी बियर लाएंगे ना? मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मैं चुपचाप दफ्तर चला गया। शाम होने लगी। अचानक विचार आया कि घर लौटते समय उप संपादक से मिलकर 800 रुपये उधार मांग लूँ। महीने के अंत में वेतन से काटने को कहूँगा। इस महीने के कुछ खर्च कम करने होंगे। परवाह नहीं। यह सोचकर मैं उप संपादक के केबिन की ओर बढ़ गया। उन्हें अपनी व्यवस्था बताई, लेकिन उन्होंने रुपए देने के बजाय एक प्रस्ताव रखा। देखो, तुम उधार मांग रहे हो, पर मैं तुम्हें अतिरिक्त कमाई का रास्ता बताता हूँ। तुम इन 3 कहानियों के चित्र बना डालो। 900 रुपये दूंगा, लेकिन चित्र तो आज रात को ही प्रेस में जाने हैं। मतलब तुम्हें अभी इसी वक्त नहीं बैठकर चित्र बनाने होंगे। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। तुम 8 बजे तक पैसे लेकर घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मना सकते हो। सोच लो। मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। सच पूछो तो मैं क्या, कोई भी चित्रकार समय की सीमा में बंधकर अच्छे चित्र नहीं बना सकता। खैर, मैं काम पर लग गया। समय को, सिंधु को, उसके जन्मदिन को और टेडी बियर को भूल गया। जब काम पूरा करके पैसे लेकर बाहर निकला तो घड़ी में 9 बजने वाले थे। भेंट खरीदने के लिए तेज कदमों से दुकान पहुंचा, लेकिन तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। मैं निराश होकर घर लौट आया। बरामदे में आते ही मेरी पत्नी ने शिकायती स्वर में कहा, बेचारी, जब भी दरवाजे पर आहट होती थी, बाहर आकर आपके लिए देखती थी। शाम से कुछ नहीं खाया उसने। कहती रही, पापा आएंगे, टेडी बियर लाएंगे, तब मैं, पापा और टेडी बियर मिलकर एक साथ खाएंगे। अभी अभी सोई है। मैं हतोत्साहित हो गया। खाने की इच्छा विलुप्त हो गई। उदास मन से समानार्थ भेजी गई एक पत्रिका के पृष्ठ उलटने लगा।
उसमें किसी प्रतियोगिता के नतीजे छपे थे। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को इनाम के रूप में गिफ्ट कूपन दे रहे थे। इन गिफ्ट कूपनों को चुनी हुई दुकानों में देकर मनपसंद सामान खरीदा जा सकता था। झट से मुझे एक उपाय सूझा। एक चार्ट पेपर लेकर उस पर गुलाब वाले टेडी बियर का चित्र बनाया। आकार और रंग में वह बिल्कुल असली टेडी बियर लगता था। उस चित्र पर आदत के अनुसार मैंने हस्ताक्षर भी कर दिए। एक चॉकलेट का बॉक्स जिसे मेरी पत्नी ने खरीदा था और इस चित्र को साथ लेकर हमने सिंधु को जगाया। सिंधु बेटी, और एक बार जन्मदिन मुबारक। ये लो चॉकलेट का बॉक्स और ये टेडी बियर का चित्र, तुम्हारा गिफ्ट कूपन। कल सुबह यह गिफ्ट कूपन दुकान पर दोगी तो वहाँ के अंकल तुम्हें असली टेडी बियर दे देंगे। पापा, ये टेडी बियर का चित्र आपने बनाया क्या? हाँ बेटी, मैं पहले से ही अपनी योजना पत्नी को बता चुका। कल किसी समय सिंधु को दुकान जाकर असली टेडी बियर दिलवा देना और दुकानदार के पास पहले से ही पैसे जमा कर देना ताकि सिंधु को लगे कि उसे टेडी बियर इस टेडी बियर के चित्र यानी गिफ्ट कूपन के बदले में ही मिल रहा है। सिंधु मेरे बनाए गए उस चित्र को देर तक देखती रही, फिर बोली, पापा ये तो बिल्कुल वह दुकान वाला असली टेडी बियर लगता है। थैंक्स पापा, आपने वादा निभाने के लिए। अगले दिन दफ्तर से आने के बाद मैंने टेडी बियर के बारे में पत्नी से पूछा। सिंधु ने उसका नाम तक नहीं लिया। पता नहीं क्यों, पत्नी ने उत्तर दिया। मैं हैरान हो गया। सोचा कि मुझे खुद सिंधु को दुकान ले जाकर टेडी बियर दिलवा देना बेहतर होगा। मैंने सिंधु से पूछा, क्यों बेटी, आज हम दुकान जाकर असली टेडी बियर को घर ले आए? सिंधु कुछ देर तक मुझे देखते हुए कुछ सोचती रही, फिर कुछ समय के बाद बोली, पापा मैंने अपना इरादा बदल दिया है। जो चित्र आपने बनाया था ना, वो बहुत सुंदर है। ऐसा सुंदर चित्र मैं दुकान वाले अंकल को क्यों दूं? ना पापा, मुझे वो गुलाब वाली टेडी बियर नहीं चाहिए, मुझे यही चित्र चाहिए। दुनिया की किसी भी मूल्यवान वस्तु के बदले मैं इस चित्र को नहीं दूंगी। यह सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई जो मेरे किसी चित्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिलने पर भी नहीं होती। अकस्मात मेरा मन हुआ कि इस दुनिया के सारे गुलाब वाले टेडी बियर खरीद कर अपनी नन्ही राजकुमारी के पैरों के पास रख दूं। धन्यवाद।